राधे राधे। कैसे हो आप सब? हाल ही में ही कल परसों एक घटना हुई अहमदाबाद की, जो मुझे पता चली कि एयरप्लेन क्रैश हुआ, जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई उस हादसे में। अब देखिए, प्रश्न उठता है, ऐसे हादसे बार बार क्यों होते हैं? ऐसी दुर्घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? या बहुत सारे प्रश्न, या बहुत लोगों का दिल दुखी हुआ होगा, और कहीं ना कहीं मुझे भी सुन के थोड़ा अजीब लगा, परंतु मेरा उतना हृदय व्यथित नहीं होता या व्याकुल नहीं होता। उसका कारण ये है कि आज समाज में जितना अत्याचार, आज समाज में जितनी अनाचारता, आज समाज जितनी अहिंसुणता हो रही है, उसको देखते हुए तो ऐसी घटनाओं का होना बहुत ही आम सी बात है। क्योंकि जब जब सृष्टि में पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब ऐसी मानव सृष्टि को समाप्त करने के लिए ही परमात्मा ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं। किसी की गलती या किसी के कारण ऐसी घटनाएं नहीं होती। या जैसे अभी थोड़े समय पूर्व महाकुंभ में एक खलबली मची थी, जिसमें कई लोगों की प्राण चले गए, तो बहुत से बुद्धिजीवों ने क्या करा, उसका सारा दोष सरकार पे उमेड़ दिया। अब ये जो घटना हुई है, इसको लेके भी बहुत लोग किसी न किसी पर अपनी अपनी राय दे रहे होंगे। अरे, समय से सर्विस नहीं होगी, ये होगा, पायलट का ध्यान नहीं होगा, पायलट नशे में होगा, सरकार की गलती है, एयरप्लेन इंडस्ट्री की गलती है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि उन सब लोगों की एक साथ मृत्यु निश्चित थी। ऐसे लोग, जब बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं, चाहे वह जल में डूब के, खाई में गिर के, या एकदम से ऐसी जगह जहाँ पे ब्लास्ट हो जाए या आग लग जाए, फट जाए, कैसे भी हो, या उनको कोई मार दे, तो ऐसे लोग जो एक टोली के साथ, यानी कि ग्रुप के साथ, ये जो ग्रुप मर्डर होता है या ये जो ग्रुप डेथ्स होती हैं, इन सब का होना भी नियति के अनुसार उचित होता है। क्योंकि नियति जो निश्चित है उसी को नियति कहते हैं। नियति क्या है? जो निश्चित है, पूर्व से सुनिश्चित होता है, वो होकर ही रहता है। कृष्ण इसलिए सृष्टि में, जब कृष्ण दुखी होते हैं, कृष्ण क्रोध में होते हैं, कृष्ण या देवता जब बार बार मानव सृष्टि के पाप को देखते हैं, उनकी अधर्मता को देखते हैं, तब ऐसी घटनाएं समाज में करती है। मैं किसी पंथ के विरोध में क्या ही बोलूँगा, लेकिन अभी पूर्व में भी, अभी थोड़े दिन पहले, कितने निर्बल, वाणीहीन और दोषहीन पशुओं को केवल एक अभद्र धारणा या एक अज्ञान कह लीजिए, गलत सोच कह लीजिए, उसके चलते उनको बलि उनकी दे दी जाती है, उनको चढ़ा दिया जाता है, उनसे उनके प्राण छीन लिए जाते हैं, उनका जीवन उनसे छीन लिया जाता है और उनको मृत्यु दे दी जाती है। क्यों? किस लिए? उनका क्या दोष है कि वो पशु हैं, निर्बल हैं? क्यों ऐसे लोग अपने से शक्तिशाली पशुओं पर नहीं करते? क्यों हमेशा दुर्बल और कमज़ोर छोटे पशुओं की हत्या की जाती है? इसका एक ही कारण है, चाहे वो गर्मी से कोई मरे, चाहे ठंड से कोई मरे, कैसे भी मरे, नियति उसकी सुनिश्चित होती है पूर्व से ही। और सबसे बड़ा सत्य ये है, किसी की मृत्यु पे दुखी मत होइए, क्योंकि वो पहले से ही सुनिश्चित है उसकी हो, चाहे हज़ारों लोगों की हो। इस पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा। अब इसके चलते आप किसी साधारण व्यक्ति को दोष दें, नहीं, किसी साधारण व्यक्ति का इसमें कोई दोष है, सरकार का कोई दोष नहीं होता। ज्ञान से अगर आप लोग विचार करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसी घटनाएं जो समाज में घटती हैं वो क्यों घटती हैं। क्योंकि ऐसे हर समस्या का हल है, वैसे हर डाउट का एक सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्फ्यूज़न जो होता है उसको क्लियर करने का भी एक होता है। हर डाउट को क्लियर करने के लिए भी एक लॉजिक दिया जाता है।
और लॉजिक यही है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना के महाकुंभ के हुए घटना पे कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, जो होता है, जो आगे होगा, जो हो चुका है, ये सत्य है। जो होता है कृष्ण की इच्छा से होता है, कृष्ण की इच्छा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। परंतु ये भी सत्य है कि जो होता है, जो सदा से हुआ है और जो आगे होगा, उचित होगा, क्योंकि अनुचित हरि कुछ नहीं करते। हाँ, हमारे विचारधारा या हमारे समझने में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, वहाँ तक हम नहीं देख सकते जहाँ तक सत्य है। वहाँ तक देखना, वहाँ तक समझना बहुत कठिन है हमारे लिए। इसलिए आवश्यक ये है, शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों में संसार की हर समस्या और संसार की हर स्थिति परिस्थिति और संसार की हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में है। राधे राधे, यही कहना चाहता था। राधे श्याम।